भारतीय वैदिक परंपरा का आधार वेद हैं और वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय चिंतन, संस्कृति, कर्म, दर्शन और जीवन दृष्टि के मूल स्रोत हैं। 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ने यजुर्वेद का स्थान कर्मकांडात्मक और यज्ञीय परंपरा के मूल ग्रंथ के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद स्वयं 2 भागों में विभक्त माना जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इन दोनों के बीच का अंतर केवल पाठ संरचना का नहीं बल्कि वैदिक परंपरा के विकास क्रम और शिक्षण पद्धति का भी सूचक है। शुक्ल यजुर्वेद को शुद्ध यजुर्वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मंत्र और ब्राह्मण अंश स्पष्ट रूप से पृथक पृथक हैं। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध मुख्य रूप से यज्ञों, हवनों, आहुतियों और वैदिक कर्मकांडों से है। ये वेद उस समय की धार्मिक चेतना को दर्शाता है जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ संवाद स्थापित करने के लिए यज्ञ को माध्यम बनाया। शुक्ल यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता है, किंतु ये कर्म केवल बाह्य क्रिया नहीं है। इसमें आंतरिक शुद्धता, भाव और उद्देश्य को भी समान महत्व दिया गया है। इस वेद का मूल भाव ये है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने की प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने वाला एक पवित्र कर्तव्य है। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा महर्षि याज्ञवल्क्य से जुड़ी हुई है। वैदिक कथाओं के अनुसार याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वैशंपायन से भिन्न मार्ग अपनाया और यजुर्वेद के मंत्रों को सूर्य देव की कृपा से पुनः प्राप्त किया। यही कारण है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि याज्ञवल्क्य वाजस्नेयी ऋषि के पुत्र माने जाते हैं। इस परंपरा में ज्ञान को दिव्य प्रकाश से प्राप्त माना गया है, जिससे इस वेद की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। शुक्ल यजुर्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो गंभीर, संक्षिप्त और सूत्रात्मक है। इसमें प्रयुक्त मंत्र स्पष्ट रूप से यज्ञीय कर्मों के लिए निर्देश देते हैं। जहां कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ ब्राह्मण अंश मिश्रित हैं, वहीं शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र अलग और ब्राह्मण ग्रंथ अलग रूप में संरक्षित हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इस स्पष्टता के कारण शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, माध्यन्दिन और काण्व। इन दोनों शाखाओं में मूल विषय समान है, किंतु पाठ परंपरा और कुछ मंत्रों के क्रम में भिन्नता पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेषकर उत्तर भारत में, माध्यन्दिन शाखा अधिक प्रचलित रही है, जबकि काण्व शाखा का प्रचार कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित माना जाता है। इन शाखाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक परंपरा एक जीवंत परंपरा थी, जिसमें समय और स्थान के अनुसार पाठ परिवर्तन संभव थे, किंतु मूल भाव सुरक्षित रहा। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें राजसूय, अश्वमेध, सोम यज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य आदि अनेक यज्ञों की विधियां मंत्रात्मक रूप में दी गई हैं। इन यज्ञों का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं था, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, नैतिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति भी था। यज्ञ को एक ऐसा कर्म माना गया है जिसमें देवता, मनुष्य और प्रकृति तीनों का समन्वय होता है। इस दृष्टि से शुक्ल यजुर्वेद भारतीय सभ्यता के सामूहिक जीवन दर्शन को प्रकट करता है। इस वेद में देवताओं का स्वरूप भी कर्म प्रधान रूप में सामने आता है। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सविता, पूषा और प्रजापति जैसे देवताओं का आह्वान यज्ञ के माध्यम से किया जाता है। देवता यहाँ किसी दूरस्थ सत्ता के रूप में नहीं बल्कि प्राकृतिक शक्तियों और नैतिक नियमों के प्रतीक के रूप में उपस्थित हैं। शुक्ल यजुर्वेद का देवदर्शन मनुष्य को उत्तरदायित्व बोध से जोड़ता है और ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण का विशेष महत्व है। यद्यपि यह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का भाग नहीं है, फिर भी इसकी व्याख्या परंपरा उसी से जुड़ी हुई है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है, जहां कर्म को प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ दिया गया है। इसी परंपरा से आगे चलकर उपनिषदों का उद्भव हुआ, जिनमें कर्म से ज्ञान की ओर यात्रा दिखाई देती है। शुक्ल यजुर्वेद का महत्व केवल वैदिक काल तक सीमित नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल, स्मृति काल और यहाँ तक कि पुराण काल में भी इसके मंत्रों और यज्ञीय अवधारणाओं का प्रभाव दिखाई देता है। अनेक संस्कारों, जन्म, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग होता रहा है। इस प्रकार ये वेद भारतीय जीवन के प्रत्येक चरण से जुड़ा हुआ है।
दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो शुक्ल यजुर्वेद कर्म योग की आधारशिला रखता है। इसमें कर्म को बंधन नहीं बल्कि साधना के रूप में देखा गया है। सही विधि, सही भावना और सही उद्देश्य से किया गया कर्म ही मनुष्य को ऊंचाई की ओर ले जाता है। यही विचार आगे चलकर गीता जैसे ग्रंथों में विकसित हुआ, जहां निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद भारतीय दर्शन की गहराई को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। शुक्ल यजुर्वेद का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था के संकेत मिलते हैं, किंतु उसका स्वरूप कठोर नहीं बल्कि कर्तव्यपरक है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है। यज्ञ को सामूहिक कर्म माना गया है, जिसमें ऋत्विज, यजमान और समाज सभी सहभागी होते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक चेतना पर आधारित था। आधुनिक युग में भी शुक्ल यजुर्वेद की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है। यद्यपि आज यज्ञों का बाह्य रूप सीमित हो गया है, किंतु उनका प्रतीकात्मक अर्थ और कर्म प्रधान दर्शन आज भी प्रेरणादायक है। शुक्ल यजुर्वेद हमें सिखाता है कि अनुशासन, कर्तव्य, शुद्धता और प्रकृति के प्रति सम्मान ही जीवन की स्थायी नींव है। ये वेद केवल अतीत का ग्रंथ नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद भारतीय वैदिक परंपरा का एक उज्जवल स्तंभ है। ये कर्म, धर्म और आध्यात्म को एक सूत्र में बांधता है। इसकी भाषा में प्राचीनता है, इसकी भावना में गहराई है और इसके दर्शन में सार्वकालिक सत्य निहित है। शुक्ल यजुर्वेद को समझना केवल एक वेद को समझना नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा को जानना है। यही कारण है कि सहस्त्राब्दियों बाद भी ये वेद श्रद्धा, अध्ययन और साधना का विषय बना हुआ है। वाजस्नेही संहिता शुक्ल यजुर्वेद का वो मंत्रात्मक आधार है जिसमें यज्ञीय परंपरा की शुद्ध, स्पष्ट और संकल्प युक्त वाणी प्रवाहित होती है। ये संहिता मुख्यतया मंत्रों का संकलन है। ऐसे मंत्र जो यज्ञ के समय उच्चारित होते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, आहुतियों को पवित्र बनाते हैं और कर्मकांड की गति को दिशा देते हैं। इसमें व्याख्या नहीं, तर्क नहीं, कथा नहीं, केवल मंत्र हैं, यज्ञ की जीवित ध्वनि है। इसकी भाषा संक्षिप्त, सटीक और उद्देश्यपूर्ण है। उच्चारण, छंद और क्रम का विशेष ध्यान रखती है। वाजस्नेही संहिता के कुल 40 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में मंत्रों की श्रृंखला है जो यज्ञ की विभिन्न अवस्थाओं, क्रियाओं और संकल्पों से संबद्ध है। यहाँ मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि क्रिया है, उच्चारित होते ही यज्ञीय कर्म में प्रविष्ट हो जाने वाली शक्ति। इस संहिता में मंत्रों की व्यवस्था इस प्रकार है कि वे यज्ञ के प्रारंभ से लेकर समापन तक निरंतर प्रवाह बनाए रखें। इस संहिता का प्रमुख स्वर अग्नि के आह्वान से आरंभ होता है। अग्नि यहाँ देवताओं तक हवि पहुंचाने वाला दूत है, गृहस्थ यज्ञ का केंद्र है, ऋत्विजों की वाणी को देवताओं तक ले जाने वाली ज्योति है। अग्नि के मंत्रों में तेज, पवित्रता और जागरण का भाव है। अग्नि को प्रज्वलित करते हुए मंत्र उसकी 7 जिह्वाओं, उसकी गति, उसकी व्यापकता और उसकी यज्ञीय भूमिका को स्मरण कराते हैं। इंद्र के मंत्र शक्ति, विजय और संरक्षण की भावना से युक्त हैं। यहाँ इंद्र वज्रधारी, मेघों का भेदता, असुरों का नाशक और यज्ञ का रक्षक है। वाजस्नेही संहिता में इंद्र के आह्वान मंत्र यज्ञकर्ता की कामना को बल कहते हैं। बल, ऐश्वर्य, कीर्ति और विजय, इन मंत्रों में उद्दात उच्चारण और दृढ़ संकल्प की ध्वनि है। वरुण के मंत्र ऋत और सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ वरुण नियम, मर्यादा और विश्व व्यवस्था के अधिष्ठाता हैं। उनके मंत्रों में बंधन और विमोचन, अपराध और क्षमा, नियम और संरक्षण की भावना प्रकट होती है। यज्ञ में वरुण का स्मरण संकल्प को शुद्ध करता है, कर्म को मर्यादित करता है और यज्ञ को ऋत से जोड़ता है। सोम के मंत्र रस, उल्लास और दिव्यता से भरे हैं। सोम यहाँ औषधि भी है, देवता भी है और यज्ञीय रस भी। वाजस्नेही संहिता में सोम से जुड़े मंत्र सोमलता की पवित्रता, पवित्र निचोड़, देवताओं के लिए अर्पण और यज्ञकर्ता के लिए आनंद का भाव प्रकट करते हैं। सोम के मंत्रों में मधुरता, गति और आह्लाद का स्वर है। यज्ञ में प्रयुक्त आहुतियों के लिए अलग अलग मंत्रों का विधान है। घृत, हवि, समिधा, पयो, अन्न, प्रत्येक आहुति के साथ विशिष्ट मंत्र उच्चारित होते हैं। ये मंत्र आहुति को देवताओं के योग्य बनाते हैं, उसे पवित्रता और उद्देश्य प्रदान करते हैं। आहुति डालते समय मंत्र का उच्चारण यज्ञ की लय को बनाए रखता है। कर्मकांड के लिए निर्देशात्मक मंत्र वाजस्नेही संहिता का महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ये मंत्र कर्म की क्रमबद्धता सुनिश्चित करते हैं कि कब क्या करना है, किस देवता के लिए कौन सा मंत्र बोलना है, किस क्षण कौन सी आहुति देनी है। ये मंत्र यज्ञ को अनुशासन देते हैं और ऋत्विजों के कार्य को एक सूत्र में बांधते हैं।
इस संहिता में संकल्प के मंत्र विशेष स्थान रखते हैं। यज्ञ आरंभ करते समय, मध्य में और समापन पर संकल्प का उच्चारण होता है। ये मंत्र यज्ञकर्ता की इच्छा, उद्देश्य और श्रद्धा को स्पष्ट करते हैं। संकल्प मंत्रों में समय, स्थान, देवता और कामना का स्पष्ट संकेत मिलता है। वाजस्नेही संहिता की मंत्रात्मक भाषा में छंदों की विविधता है। यद्यपि यहाँ विस्तृत छांदसिक चर्चा नहीं होती, फिर भी मंत्रों का प्रवाह छंदों की मर्यादा का पालन करता है। उच्चारण की शुद्धता, स्वर की स्थिति और क्रम की पवित्रता यहाँ अत्यंत आवश्यक है। देवताओं के आवाहन के अतिरिक्त स्तुति के मंत्र भी इस संहिता में सम्मिलित हैं। स्तुति मंत्र देवताओं के गुणों का स्मरण कराते हैं, उनकी शक्ति, करुणा, व्यापकता और यज्ञीय भूमिका। ये मंत्र यज्ञ में भाव का संचार करते हैं और देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यज्ञीय संकल्प के साथ साथ शांति के मंत्र भी यहाँ उपस्थित हैं। यज्ञ की प्रक्रिया के बीच और अंत में शांति का आह्वान किया जाता है। दिक्, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि और समस्त प्राणी शांत हों। ये मंत्र यज्ञ को व्यापक बनाते हैं, उसे केवल व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक बनाते हैं। वाजस्नेही संहिता में मानव और ब्रह्मांड के संबंध का संकेत मंत्रात्मक रूप में मिलता है। यज्ञ को ब्रह्मांडीय क्रिया के रूप में देखा गया है, जहां अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी सभी सहभागी हैं। मंत्रों में ये सहभागिता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यज्ञीय उपकरणों के लिए भी मंत्र निर्दिष्ट हैं। वेदी, कुशा, पात्र, समिधा। प्रत्येक वस्तु के उपयोग के समय मंत्र उच्चारित होते हैं, जिससे साधारण वस्तु भी यज्ञीय बन जाती है। वाजस्नेही संहिता का मंत्र भाग शुद्ध कर्म कांडीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ मंत्रों की स्पष्टता, क्रम और प्रयोजन प्रधान है। ये संहिता यज्ञ रूपी संरचना की ध्वन्यात्मक संरचना है, जहाँ प्रत्येक मंत्र एक ईंट की तरह यज्ञ रूपी संरचना को पूर्ण करता है। इस संहिता में समय का बोध मंत्रों के माध्यम से प्रकट होता है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन यज्ञों के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग होता है। ऋतु, मास और संवत्सर का स्मरण भी मंत्रों में आता है, जिससे यज्ञ काल चक्र से जुड़ता है। देवताओं के अतिरिक्त पितरों के लिए भी मंत्र मिलते हैं। पितृ आह्वान, पितृ तर्पण और स्मरण के मंत्र यज्ञ को परंपरा और उत्तराधिकार से जोड़ते हैं। वाजस्नेही संहिता का स्वर गंभीर, पवित्र और संकल्पपूर्ण है। इसमें भावुक विस्तार नहीं, बल्कि सघन मंत्रात्मकता है। शब्द कम हैं, अर्थ व्यापक हैं, उच्चारण सीमित हैं, प्रभाव गहरा है। ये मंत्र भाग यज्ञ करने वालों के लिए मार्ग है, बिना व्याख्या, बिना कथा, केवल मंत्रों की अनुशासित धारा। वाजस्नेही संहिता में मंत्र स्वयं कर्म है और कर्म ही यहाँ साधना है। ये संहिता शुक्ल यजुर्वेद की उस परंपरा को जीवित रखती है, जहाँ यज्ञ, मंत्र और संकल्प एक हो जाते हैं। मंत्रों का ये संकलन यज्ञीय संस्कृति की मूल ध्वनि है, शुद्ध, स्पष्ट और अविचल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध सबसे विशाल, गूढ़ और दार्शनिक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे वैदिक साहित्य की वो कड़ी माना जाता है जहां कर्मकांड, प्रतीक, दर्शन और ब्रह्मांडीय चिंतन एक साथ प्रवाहित होते हैं। शतपथ शब्द का अर्थ है 100 मार्ग या 100 अध्याय, जो न केवल इसकी संरचना को दर्शाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि ये ग्रंथ वैदिक साधना के अनेक मार्गों को उद्घाटित करता है। ये ग्रंथ केवल यज्ञ विधियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यज्ञ के पीछे छिपे दार्शनिक अर्थ, सृष्टि रहस्य और मानव जीवन के गहन उद्देश्य को समझाने वाला एक विशाल वैचारिक संसार है। शतपथ ब्राह्मण की रचना उस काल में मानी जाती है जब वैदिक परंपरा कर्मकांड से आगे बढ़कर चिंतन और प्रतीकवाद की ओर अग्रसर हो रही थी। इसमें यज्ञ को मात्र बाह्य अनुष्ठान न मानकर उसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था और मानव चेतना से जोड़कर देखा गया है। यहाँ यज्ञ अग्नि में आहुति देने की क्रिया भर नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के निरंतर चलने वाले यज्ञ का मानवीय रूप है। देवता, मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्म सभी इस यज्ञ चक्र के सहभागी हैं। इस ग्रंथ का मूल स्वर यह है कि यज्ञ क्यों किया जाए और कैसे किया जाए, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है। शतपथ ब्राह्मण बार बार ये संकेत देता है कि यदि यज्ञ के पीछे की भावना और प्रतीकात्मक समझ ना हो तो वो केवल यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता है। इसलिए इसमें प्रत्येक कर्म के पीछे एक कथा, एक प्रतीक और एक दार्शनिक व्याख्या दी गई है, जिससे साधक यज्ञ को बाह्य कर्म से आंतरिक साधना में रूपांतरित कर सके। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना को यज्ञ के माध्यम से समझाया गया है। सृष्टि को एक महान यज्ञ कहा गया है, जिसमें प्रजापति ने स्वयं को आहुति के रूप में अर्पित किया। इस आत्म बलिदान से ही जगत का विस्तार हुआ। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, दिशाएं
देवताएं, काल और प्राणी सब यज्ञ से उत्पन्न माने गए हैं। इस दृष्टि से यज्ञ केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि सृष्टि तत्व का प्रतीक है। मनुष्य जब यज्ञ करता है तो वो उसी आदिम सृष्टि कर्म का अनुकरण करता है और स्वयं को ब्रह्मांडीय लय से जोड़ता है। ग्रंथ में यज्ञ और पुरुष के बीच गहरा संबंध स्थापित किया गया है। यज्ञ को विराट पुरुष का शरीर कहा गया है। वेदी उसका शरीर है, अग्नि उसका मुख है, हवि उसका आहार है और मंत्र उसकी वाणी है। इस प्रकार यज्ञ एक जीवंत सत्ता के रूप में सामने आता है। जब यज्ञ विधि पूर्वक और श्रद्धा से किया जाता है तो ये विराट पुरुष संतुष्ट होता है और संसार में ऋत यानी ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहता है। यदि यज्ञ में त्रुटि हो तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। यही कारण है कि शतपथ ब्राह्मण में विधि और भावना दोनों पर समान बल दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका प्रतीकात्मक चिंतन है। यहाँ प्रत्येक वस्तु, संख्या और दिशा का एक गूढ़ अर्थ है। ईंटें केवल निर्माण सामग्री नहीं है, वे काल, ऋतु और प्राण का प्रतीक है। अग्नि केवल अग्नि नहीं, वो ज्ञान, तप और चेतना का प्रकाश है। जल शुद्धि और जीवन का प्रतीक है, वायु प्राण का और आकाश अनंत चेतना का। इस प्रकार यज्ञ एक चलता फिरता दर्शन बन जाता है, जहां साधक बाह्य वस्तुओं के माध्यम से आंतरिक सत्य को समझने का प्रयास करता है। ग्रंथ में समय की अवधारणा भी यज्ञ से जुड़ी हुई है। दिन, रात्रि, पक्ष, मास और वर्ष सब यज्ञ चक्र के अंग हैं। शतपथ ब्राह्मण बताता है कि जो व्यक्ति काल को समझकर यज्ञ करता है वो काल से परे जाने का मार्ग खोज लेता है। यहाँ काल को केवल घड़ी या पंचांग का विषय नहीं माना गया बल्कि उसे ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में देखा गया है, जो सबको बांधती भी है और मुक्त भी कर सकती है। शतपथ ब्राह्मण में देवताओं की भूमिका भी विशिष्ट है। देवता यहाँ केवल पूज्य सत्ता नहीं बल्कि प्रकृति की शक्तियों और चेतना के स्तरों के प्रतीक हैं। इंद्र शक्ति और संकल्प का, अग्नि ज्ञान और मध्यस्थता का, सोम आनंद और अमृत का और प्रजापति सृष्टि चेतना का प्रतीक है। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य इन शक्तियों से संवाद करता है और अपने भीतर उन्हीं गुणों को जागृत करने का प्रयास करता है। यह ग्रंथ कर्म और ज्ञान के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। जहाँ एक और इसमें यज्ञ की विस्तृत विधियां मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर बार बार यह संकेत दिया गया है कि केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, कर्म को अर्थ और ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। यही विचार आगे चलकर उपनिषदों में पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण को ब्राह्मण साहित्य और उपनिषदों के बीच सेतु माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में आत्मा और ब्रह्म के संबंध पर भी चिंतन मिलता है। यद्यपि ये ग्रंथ प्रत्यक्ष रूप से उपनिषदों की तरह आत्मज्ञान का उपदेश नहीं देता, फिर भी इसके प्रतीकों और कथाओं में यह विचार निहित है कि अंततः यज्ञ का उद्देश्य आत्मा को ब्रह्म से जोड़ना है। बाह्य अग्नि में दी गई आहुति अंततः आंतरिक अग्नि में अहंकार और अज्ञान की आहुति बन जाती है। समाज और जीवन के नैतिक पक्ष भी इस ग्रंथ में अप्रत्यक्ष रूप से उभरते हैं। यज्ञ को सामूहिक कर्म माना गया है जिसमें ऋत्विज, यजमान और समाज सभी की भूमिका होती है। इससे यह संदेश मिलता है कि जीवन भी एक सामूहिक यज्ञ है, जहां प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने हिस्से की आहुति सही भावना से अर्पित करें। सत्य, अनुशासन, संयम और श्रद्धा ये सब यज्ञ के अनिवार्य अंग बताए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण की भाषा और शैली गंभीर, प्रतीकात्मक और कथा प्रधान है। इसमें अनेक आख्यान हैं जो यज्ञ के अर्थ को सरल रूप में समझाते हैं। ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि गहन दार्शनिक सत्य को मन में स्थापित करने के लिए हैं। कथा और कर्म दोनों मिलकर यहाँ एक शिक्षण परंपरा का निर्माण करते हैं। इस ग्रंथ का प्रभाव भारतीय दर्शन और संस्कृति पर दूरगामी रहा है। उपनिषदों, महाकाव्यों और पुराणों में जो यज्ञ, ब्रह्मांड और आत्मा का चिंतन दिखाई देता है उसकी जड़ें शतपथ ब्राह्मण में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये ग्रंथ हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल आचार संहिता नहीं बल्कि जीवन और सृष्टि को समझने की एक समग्र दृष्टि है। अंततः शतपथ ब्राह्मण को वैदिक दर्शन का खजाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कर्म, प्रतीक, कथा और चिंतन सभी एक साथ प्रवाहित होते हैं। ये ग्रंथ हमें यज्ञ के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जब मनुष्य श्रद्धा, ज्ञान और समर्पण के साथ कर्म करता है तब उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। यही शतपथ ब्राह्मण का मूल संदेश है, जीवन को यज्ञ के रूप में जीना और यज्ञ को जीवन की तरह समझना। अग्निहोत्र ब्राह्मण भाग में वैदिक गृहस्थ जीवन की उस धुरी का वर्णन है जिसके चारों ओर नित्य कर्म की पूरी परंपरा घूमती है। ये भाग बताता है कि मनुष्य का जीवन केवल उपार्जन और उपभोग के लिए नहीं है बल्कि प्रत्येक दिवस एक पवित्र अनुशासन के साथ जीने का नाम है।
अग्निहोत्र यज्ञ उसी अनुशासन का प्रतीक है जो प्रातः और सायं दोनों समय अग्नि में आहुति द्वारा मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। यहाँ अग्नि केवल लौ नहीं बल्कि देवदूत है, देवताओं और मनुष्य के बीच सेतु, जो अर्पण को स्वीकार कर उसे सूक्ष्म लोकों तक पहुंचाता है। अग्निहोत्र ब्राह्मण का भाव ये स्थापित करता है कि नित्य कर्म साधना है और साधना ही जीवन का श्वास प्रश्वास है। प्रातः काल का अग्निहोत्र दिन के जन्म का उत्सव है। रात्रि की निष्क्रियता से निकलकर जब सूर्य का प्रथम प्रकाश धरती को छूता है, तब अग्नि में अर्पण करके गृहस्थ अपने भीतर भी प्रकाश जगाता है। ये कर्म बताता है कि दिन की शुरुआत कृतज्ञता और संकल्प से होनी चाहिए। अन्न, जल, घृत और मंत्र, इन सब का संगम उस भाव को पुष्ट करता है कि जो कुछ हमें मिला है वो पहले अर्पित होने योग्य है। अग्निहोत्र ब्राह्मण इस अर्पण को किसी विशेष अवसर तक सीमित नहीं करता, बल्कि प्रतिदिन की अनिवार्यता बनाता है, ताकि मनुष्य स्मरण में रहे कि जीवन निरंतर यज्ञ है। सायंकाल का अग्निहोत्र दिन के समापन की शांति है। जब सूर्य अस्त होता है और दिन की चेष्टाएं थमती हैं, तब अग्नि में दी गई आहुति दिन भर के कर्मों को समेटकर समर्पण में बदल देती है। ये भाव सिखाता है कि जो किया गया वो ईश्वर को सौंप दिया जाए, न अहंकार रहे न खेद। अग्निहोत्र ब्राह्मण में सायं का यज्ञ थकान उतारने का नहीं बल्कि चेतना को संतुलित करने का साधन है। इससे गृहस्थ के मन में समता आती है और रात्रि विश्राम पवित्र बनता है। गृहस्थ जीवन के लिए अग्निहोत्र को अनिवार्य कर्म कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ ही समाज की धारा को चलाता है। उसकी दिनचर्या, उसकी शुद्धता और उसका अनुशासन अनेक जीवनों को प्रभावित करता है। अग्निहोत्र ब्राह्मण ये नहीं कहता कि गृहस्थ कठिन तप में लिप्त हो, बल्कि ये सिखाता है कि साधारण जीवन को भी पवित्र बनाया जा सकता है। नित्य अग्निहोत्र के माध्यम से गृहस्थ अपने घर को आश्रम में बदल देता है, जहां कर्म और भक्ति का संतुलन रहता है। अग्नि को देवदूत के रूप में स्थापित करने का भाव इस भाग की आत्मा है। अग्नि दृश्य है, पर उसका कार्य अदृश्य लोकों तक फैला है। जो कुछ अग्नि में अर्पित होता है वो केवल भौतिक नहीं रहता, वो संकल्प और भावना के साथ सूक्ष्म रूप धारण करता है। अग्निहोत्र ब्राह्मण इस सत्य को सरल शब्दों में स्थापित करता है कि अग्नि विश्व व्यवस्था का केंद्र है, जो देने और पाने के नियम को सजीव रखता है। मनुष्य जब अग्नि के सामने खड़ा होता है, तब वो प्रकृति के नियमों के सामने भी नतमस्तक होता है। ये भाग नित्य कर्म को समझाने में कहीं भी भय या दंड का सहारा नहीं लेता। ये कर्म को बोझ नहीं, वरदान के रूप में प्रस्तुत करता है। अग्निहोत्र ब्राह्मण का स्वर शांत है, आग्रहपूर्ण नहीं। वो कहता है कि जो नित्य किया जाता है वही जीवन को दिशा देता है। कभी कभी किए गए बड़े कर्म भी उतना प्रभाव नहीं डालते जितना प्रतिदिन की छोटी सी साधना। इसीलिए अग्निहोत्र को जीवन की लय कहा गया है। अग्निहोत्र ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ केवल देवताओं के लिए नहीं, स्वयं मनुष्य के लिए भी है। प्रातः और सायं की आहुति मन को अनुशासन में रखती है, समय के प्रति सजग बनाती है और भीतर एक स्थिरता उत्पन्न करती है। जब दिन की शुरुआत और समाप्ति पवित्र होती है, तो बीच का समय भी स्वाभाविक रूप से शुद्ध होने लगता है। ये भाग बताता है कि नित्य कर्म बाहरी नहीं, आंतरिक रूपांतरण का साधन है। यहाँ अग्निहोत्र को सामाजिक और पारिवारिक जीवन से भी जोड़ा गया है। जब घर में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वो केवल एक व्यक्ति का कर्म नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार का वातावरण बदल देती है। शांति, संयम और श्रद्धा का स्पर्श घर के प्रत्येक कोने में फैलता है। अग्निहोत्र ब्राह्मण इस प्रकार गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई देता है, बिना उसे सांसारिक जिम्मेदारियों से काटे। अग्निहोत्र ब्राह्मण ये भी संकेत करता है कि अग्नि में दी गई आहुति केवल द्रव्य की नहीं, भाव की होती है। यदि भाव शुद्ध है तो साधारण अर्पण भी महान फल देता है। इस दृष्टि से ये भाग कर्म कांड की जटिलता को सरल करता है और भक्ति को केंद्र में रखता है। नित्य कर्म तब यांत्रिक नहीं रहता, वो जीवंत संवाद बन जाता है मनुष्य और ईश्वर के बीच। समय के साथ जब नित्य अग्निहोत्र जीवन में रच बस जाता है, तब गृहस्थ के भीतर एक मौन परिवर्तन होता है। उसकी वाणी में मधुरता आती है, कर्म में संतुलन आता है और दृष्टि में करुणा। अग्निहोत्र ब्राह्मण इस परिवर्तन को किसी चमत्कार के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि प्राकृतिक परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे नियमित जल से भूमि उपजाऊ होती है, वैसे ही नित्य कर्म से जीवन फलदायी बनता है। अग्निहोत्र ब्राह्मण भाग का समग्र संदेश यह है कि धर्म कोई विशेष दिन या अवसर नहीं, बल्कि प्रतिदिन की चेतना है। प्रातः और सायं अग्नि में दी गई आहुति उस चेतना को जगाए रखती है। गृहस्थ जीवन की व्यस्तता में भी ये कर्म स्मरण कराता है कि मनुष्य का वास्तविक संबंध केवल संसार से नहीं, परम तत्व से भी है। अग्नि देवदूत बनकर इस संबंध को निरंतर जीवित रखती है।
इस प्रकार अग्निहोत्र ब्राह्मण नित्य कर्म की महिमा को सरल, शांत और गहन भाव में प्रस्तुत करता है। ये भाग बताता है कि जब जीवन यज्ञ बन जाता है तो प्रत्येक श्वास आहुति हो जाती है और प्रत्येक दिन साधना। यही अग्निहोत्र ब्राह्मण का अंतर्निहित संदेश है, जो गृहस्थ को उसके मार्ग पर स्थिर रखता है और जीवन को पवित्र प्रवाह में बहने देता है। दर्श पूर्णमास ब्राह्मण, अमावस्या पूर्णिमा यज्ञ और समय चक्र का वैदिक दर्शन। वेदों की दृष्टि में समय केवल बीतने वाली इकाई नहीं है, वो स्वयं एक जीवंत शक्ति है। ये शक्ति जब अनुशासन में बंधती है तो उसे ऋत कहा जाता है, और जब वही ऋत यज्ञ के माध्यम से जीवन में प्रतिष्ठित होता है तब मानव, प्रकृति और देवताओं के बीच संतुलन स्थापित होता है। दर्श पूर्णमास ब्राह्मण इसी संतुलन का एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत गहन प्रतिपादन है। दर्श पूर्णमास यज्ञ का संबंध अमावस्या और पूर्णिमा से है, अर्थात चंद्रमा की दो मुख्य अवस्थाओं से। चंद्रमा वैदिक जीवन में केवल आकाशीय पिंड नहीं है, वो मन का अधिष्ठाता है, रस का स्वामी है, औषधियों का पोषक है और काल चक्र का नियंत्रक है। जिस प्रकार सूर्य दिन को प्रकट करता है, उसी प्रकार चंद्रमा मास को रूप देता है। इसलिए मासिक यज्ञ चक्र का आधार चंद्रमा है। दर्श शब्द अमावस्या का सूचक है, वो समय जब चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। ये अदृश्यता शून्यता नहीं बल्कि अंतर्मुखता है। पूर्णिमा इसके विपरीत प्रकाश की परिपूर्णता है। वैदिक ऋषियों ने इन दोनों अवस्थाओं को जीवन की दो मौलिक स्थितियों के रूप में देखा। एक वो जब ऊर्जा भीतर संचित होती है, दूसरी वो जब वही ऊर्जा प्रकट होकर वितरित होती है। दर्श पूर्णमास यज्ञ इन दोनों स्थितियों को यज्ञीय क्रिया से संतुलित करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में ये कहा गया है कि देवता यज्ञ से ही पोषित होते हैं। ये पोषण कोई भौतिक भोजन नहीं बल्कि ऋष की स्थापना है। जब मनुष्य समय पर नियत विधि से श्रद्धा के साथ यज्ञ करता है तो वो समय के साथ अपना संबंध ठीक करता है। समय फिर उसके विरुद्ध नहीं बहता बल्कि उसका सहचर बन जाता है। दर्श पूर्णमास यज्ञ मासिक होता है क्योंकि मानव जीवन भी मासिक लय में चलता है। स्त्री का रजोचक्र, वनस्पतियों की वृद्धि, समुद्र का ज्वार भाटा सब चंद्रमा से बंधे हैं। वैदिक दृष्टि में ये संयोग नहीं बल्कि गहन व्यवस्था है। जब मनुष्य इस व्यवस्था से जुड़कर यज्ञ करता है तब वो स्वयं को प्रकृति से पृथक नहीं मानता बल्कि उसका अंग स्वीकार करता है। अमावस्या का यज्ञ त्याग का प्रतीक है। ये वो समय है जब प्रकाश लुप्त है, दिशा स्पष्ट नहीं है और मनुष्य को बाहरी सहारे कम दिखाई देते हैं। ऐसे समय में यज्ञ करना ये सिखाता है कि श्रद्धा प्रकाश की मोहताज नहीं होती। यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति देकर ये स्वीकार करता है कि अंधकार भी सृष्टि का भाग है और उसमें भी देवत्व उपस्थित है। पूर्णिमा का यज्ञ उत्सर्जन और कृतज्ञता का प्रतीक है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब रस, औषधि और मन अपने उत्कर्ष पर होते हैं। इस समय यज्ञ करना ये दर्शाता है कि प्राप्ति के क्षण में भी मनुष्य अहंकार न करे बल्कि जो मिला है उसे देवताओं को अर्पित कर दे। इस अर्पण से ही संतुलन बना रहता है। दर्श पूर्णमास ब्राह्मण में यज्ञ को केवल कर्मकांड नहीं माना गया बल्कि काल चक्र को साधने की विधि कहा गया है। समय अपने आप में प्रवाहित होता है पर यज्ञ उसे अर्थ देता है। बिना यज्ञ के समय केवल क्षय करता है, यज्ञ के साथ समय सृजन करता है। यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य दर्श पूर्णमास यज्ञ का पालन करता है वो मास को व्यर्थ नहीं जाने देता। प्रत्येक मास उसके जीवन में एक यज्ञीय इकाई बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो अतीत में उलझता है न भविष्य की चिंता में जलता है, वो वर्तमान को यज्ञ बना लेता है। ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रमा को सोम कहा गया है। सोम केवल एक देवता नहीं बल्कि चेतना की शीतल धारा है। यज्ञ में सोम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मन को स्थिर करता है। दर्श पूर्णमास यज्ञ मन की चंचलता को मासिक रूप से शुद्ध करता है। यही कारण है कि ये यज्ञ मानसिक संतुलन से भी जुड़ा है। प्रकृति और मानव जीवन का संतुलन इस यज्ञ का मूल उद्देश्य है। जब मनुष्य प्रकृति से केवल लेता है और लौटाता नहीं तब असंतुलन उत्पन्न होता है। यज्ञ लौटाने की प्रक्रिया है। अग्नि के माध्यम से मनुष्य ये स्वीकार करता है कि जो कुछ उसके पास है वो उसी प्रकृति से आया है। दर्श पूर्णमास यज्ञ में अग्नि को साक्षी बनाया जाता है क्योंकि अग्नि रूपांतरण की शक्ति है। वो स्थूल को सूक्ष्म बनाती है, द्रव्य को भाव में बदलती है। समय भी यही करता है, वो घटनाओं को अनुभव में बदल देता है। इसलिए अग्नि और काल का संबंध गहरा है। ब्राह्मण ये भी बताते हैं कि जो यज्ञ समय से कट जाता है वो निष्फल हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जो जीवन समय की लय से कट जाए वो विकृत हो जाता है। दर्श पूर्णमास यज्ञ समय को जीवन से जोड़ने का सेतु है। इस यज्ञ में देवता, पितर और मनुष्य तीनों का स्मरण होता है।
अमावस्या विशेष रूप से पितरों से जुड़ी मानी गई है। ये बताता है कि समय केवल वर्तमान का नहीं, अतीत का भी वाहक है। पूर्णिमा देवताओं से जुड़ी है, जो आदर्श और भविष्य का संकेत देते हैं। मनुष्य इन दोनों के बीच यज्ञ करता है और यही उसका स्थान है, अतीत और भविष्य के मध्य संतुलन। दर्श पूर्णमास ब्राह्मण का संदेश अत्यंत सरल होते हुए भी गहन है। जीवन को अनियंत्रित मत छोड़ो, उसे यज्ञ बनाओ। मास बीतते रहें, पर प्रत्येक मास में एक बार स्वयं को अग्नि के सामने रखो। अपने कर्मों को देखो, अपने मन को शुद्ध करो और प्रकृति के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करो। आधुनिक जीवन में भले ही वैदिक यज्ञ उस रूप में न किए जाएं, पर उनका भाव आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अमावस्या आत्मनिरीक्षण का समय हो सकती है, पूर्णिमा कृतज्ञता का। यदि मनुष्य मासिक रूप से इन दो भावों को जी ले, तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार दर्श पूर्णमास ब्राह्मण केवल एक यज्ञ विधि का विवरण नहीं, बल्कि समय, चंद्रमा, मन, प्रकृति और मानव जीवन के बीच एक शाश्वत संवाद है। यह हमें सिखाता है कि समय से लड़ना नहीं है, समय के साथ यज्ञ करना है। जब जीवन यज्ञ बन जाता है, तब हर मास पूर्ण होता है और हर अमावस्या भी अर्थपूर्ण हो जाती है। चातुर्मास्य ब्राह्मण वैदिक परंपरा का वो गंभीर और सूक्ष्म ग्रंथात्मक प्रसंग है, जिसमें वर्षा ऋतु के 4 पवित्र महीनों में संपन्न होने वाले विशेष यज्ञों का आध्यात्मिक, सामाजिक और प्राकृतिक महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये केवल कर्म कांड का विवरण नहीं, बल्कि ऋतु, मनुष्य और ब्रह्मांड के पारस्परिक संतुलन का वैदिक दर्शन है। चातुर्मास्य का मूल भाव है समय के साथ साधना, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और समाज के साथ समन्वय। वर्षा ऋतु भारतीय जीवन धारा की प्राण शक्ति रही है। वैदिक दृष्टि में ये ऋतु केवल जल वृष्टि का काल नहीं, बल्कि पृथ्वी के पुनर्जीवन का समय है। आकाश से उतरता जल धरती की उर्वरता को जागृत करता है, बीज अंकुरित होते हैं, वनस्पति जीवन से भर उठती है और समस्त प्राणी जगत में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। चातुर्मास्य ब्राह्मण इसी जीवन संवर्धक ऋतु को यज्ञ और संयम के माध्यम से पवित्र करता है, ताकि प्रकृति की ये कृपा मानवीय अहंकार में न बदल जाए, बल्कि कृतज्ञता और मर्यादा में परिणत हो। चातुर्मास्य शब्द स्वयं 4 मासों की साधना का संकेत देता है। आषाढ़ से कार्तिक तक का ये काल वैदिक परंपरा में विशेष माना गया है। इन महीनों में प्रव्रज्या सीमित रहती है, स्थिरता को महत्व दिया जाता है और अंतर्मुखी साधना को बल मिलता है। यज्ञों का स्वरूप भी ऋतु के अनुरूप होता है, न अधिक आडंबर, न तीव्र अग्नि विस्तार, बल्कि संतुलित आहुतियां, शुद्ध संकल्प और सामूहिक सहभाग। ये संयम वर्षा ऋतु की नमी, रोग प्रवणता और परिवेशीय परिवर्तन को ध्यान में रखकर विकसित वैदिक अनुशासन है। ऋतु परिवर्तन वैदिक चिंतन में एक जीवंत प्रक्रिया है। सूर्य, चंद्र, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूतों की लय जब बदलती है, तब मानव जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। चातुर्मास्य ब्राह्मण इस परिवर्तन को स्वीकार करने और उसके साथ तालमेल बिठाने की शिक्षा देता है। यज्ञ यहाँ प्रकृति को नियंत्रित करने का साधन नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। मंत्रों की ध्वनि, अग्नि की ऊष्मा और आहुतियों की सुवास, ये सब मिलकर वातावरण को शुद्ध, मन को स्थिर और समाज को एक सूत्र में बांधते हैं। इन यज्ञों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है शुद्धि। ये शुद्धि केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी है। वर्षा ऋतु में जब वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है, तब वैदिक दृष्टि से शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष ध्यान आवश्यक माना गया। चातुर्मास्य के अनुष्ठान आहार विहार में संयम, वाणी में सत्य और मन में शांति को प्रोत्साहित करते हैं। इससे व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है और समाज में सौहार्द का विस्तार होता है। समाज की शुद्धि चातुर्मास्य ब्राह्मण का केंद्रीय भाव है। यज्ञ सामूहिक होते हैं, उनमें गृहस्थ, आचार्य और समाज के अन्य वर्ग सहभागी बनते हैं। ये सहभागिता सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करती है। दान, अतिथि सत्कार और सेवा, इन मूल्यों को इस काल में विशेष महत्व दिया गया है। वर्षा ऋतु में जब कुछ क्षेत्रों में अभाव और कठिनाई बढ़ती है, तब वैदिक परंपरा करुणा और सहयोग का मार्ग दिखाती है। इस प्रकार चातुर्मास्य यज्ञ सामाजिक न्याय और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को पुष्ट करते हैं।
प्रकृति की शुद्धि भी इन यज्ञों का अभिन्न अंग है। वैदिक ऋषि प्रकृति को जीवंत सत्ता के रूप में देखते थे। जल, वन, पशु और भूमि सब के प्रति कृतज्ञता का भाव मंत्रों में अभिव्यक्त होता है। अग्नि को साक्षी मानकर किए गए संकल्प प्रकृति के प्रति अहिंसा और संरक्षण का संदेश देते हैं। चातुर्मास से ब्राह्मण इस बात पर बल देता है कि मानव क्रियाएं यदि ऋतु चक्र के अनुरूप हों तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यज्ञ और ऋतु के संबंध का यह दर्शन अत्यंत सूक्ष्म है। यज्ञ केवल अग्नि में द्रव्य अर्पण नहीं बल्कि समय के साथ चेतना का समर्पण है। वर्षा ऋतु की शीतलता और नमी के बीच अग्नि की मर्यादित उपस्थिति जीवन में संतुलन का प्रतीक बनती है। न अति न न्यून, यही वैदिक मध्यम मार्ग है जिसे चातुर्मास से ब्राह्मण साकार करता है। चातुर्मास काल में संयमित जीवन शैली का भी उल्लेख मिलता है। यात्रा में कमी, अध्ययन में वृद्धि और साधना में स्थिरता, ये सभी तत्व व्यक्ति को भीतर की ओर मोड़ते हैं। बाह्य प्रकृति के परिवर्तन के साथ आंतरिक परिवर्तन की ये प्रक्रिया वैदिक जीवन दर्शन का सार है। जब बाहर वर्षा होती है तब भीतर विवेक का जल बरसता है। जब धरती हरी होती है तब मन में भी करुणा अंकुरित होती है। इस परंपरा में गुरु शिष्य संबंध का विशेष स्थान है। चातुर्मास्य के दौरान आश्रमों में अध्ययन, संवाद और चिंतन की परंपरा प्रबल होती है। ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या, यज्ञीय प्रतीकों का अर्थ और ऋतु दर्शन की सूक्ष्मताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित होती है। ये ज्ञान केवल ग्रंथों में सीमित नहीं रहता बल्कि जीवन व्यवहार में उतरता है। चातुर्मास से ब्राह्मण का प्रभाव बाद की धार्मिक परंपराओं में भी स्पष्ट दिखता है। व्रत, नियम और वर्षा ऋतु की साधनाएं इसी वैदिक आधार से प्रेरित हैं। ये निरंतरता दर्शाती है कि वैदिक ऋतु दर्शन समयातीत है। वो बदलती परिस्थितियों में भी मार्गदर्शक बना रहता है। आधुनिक संदर्भ में भी चातुर्मास से ब्राह्मण की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के युग में ऋतु के साथ सामंजस्य का ये वैदिक संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपभोग में संयम, प्रकृति के प्रति सम्मान और समाज के प्रति उत्तरदायित्व, ये मूल्य आज भी उतने ही आवश्यक हैं जितने वैदिक काल में थे। इस प्रकार चातुर्मास से ब्राह्मण केवल 4 महीनों के यज्ञों का विवरण नहीं बल्कि जीवन को ऋतु लय में ढालने की संहिता है। यह हमें सिखाता है कि समय के साथ चलना, प्रकृति के साथ रहना और समाज के लिए जीना, यही सच्ची साधना है। वैदिक ऋतु दर्शन का ये आधार मानव को अहंकार से विनम्रता, असंतुलन से सामंजस्य और विघटन से एकता की ओर ले जाता है। सोमयाग ब्राह्मण वैदिक परंपरा का वो गहन और दिव्य स्वरूप प्रस्तुत करता है जिसमें यज्ञ को केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन की आत्मा माना गया है। ये ग्रंथात्मक परंपरा ये स्पष्ट करती है कि यज्ञ मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच सेतु है और सोमयाग उस सेतु का सर्वोच्च रूप है। इसी कारण इसे यज्ञों का राजा कहा गया है। सोमयाग का भाव मनुष्य को यह अनुभव कराता है कि उसका अस्तित्व केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समष्टिगत है। वो अकेला नहीं जीता बल्कि देवता, प्रकृति और सृष्टि के साथ एक गहरे संबंध में बंधा हुआ है। सोमयाग इसी संबंध को जागृत करता है और उसे चेतना के स्तर पर अनुभव कराने का माध्यम बनता है। सोम को वैदिक साहित्य में अत्यंत पवित्र और दिव्य तत्व माना गया है। सोम केवल रस नहीं है, केवल एक द्रव्य नहीं है, बल्कि वो आनंद, शांति और अमृतत्व का प्रतीक है। सोम का अर्थ है वो तत्व जो जीवन में रस भर देता है, जो चेतना को ऊंचाई देता है और जो मनुष्य को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सोम को देवताओं का प्रिय कहा गया है क्योंकि वो उन्हें शक्ति, तेज और स्थिरता प्रदान करता है। वास्तव में यहाँ देवताओं का अर्थ भी बाहरी शक्तियों से अधिक आंतरिक दिव्य गुणों से है। सोम वो तत्व है जो इन गुणों को पोषित करता है। सोमयाग का मूल भाव ये है कि मनुष्य अपने जीवन को यज्ञ बना ले। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं बल्कि अपने भीतर की सीमाओं को गलाना है। जब मनुष्य सोमयाग के भाव को समझता है तो वो ये जान लेता है कि जीवन केवल संग्रह करने के लिए नहीं बल्कि अर्पण करने के लिए है। सोमयाग उसे त्याग सिखाता है, अहंकार से मुक्त होना सिखाता है और ये बोध कराता है कि वास्तविक सुख देने में है, लेने में नहीं। इस प्रकार सोमयाग एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाता है। सोमयाग ब्राह्मण ये भी दर्शाता है कि यज्ञ और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध है। जब यज्ञ किया जाता है तब केवल व्यक्ति नहीं बदलता बल्कि वातावरण भी शुद्ध होता है। यज्ञ का भाव प्रकृति के साथ सामंजस्य उत्पन्न करता है।
सोमयाग में ये भावना विशेष रूप से प्रकट होती है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका सहभागी है। वो प्रकृति से लेता भी है और उसे लौटाता भी है। यही संतुलन जीवन को स्थिर बनाता है। सोम रस का महत्व इसी संतुलन में निहित है। सोम रस को अमृत कहा गया है क्योंकि वो मृत्यु के भय को नष्ट करता है। यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल देह का अंत नहीं बल्कि अज्ञान, भय और अस्थिरता का अंत है। सोमयाग मनुष्य को ये अनुभव कराता है कि आत्मा नश्वर नहीं है। जब ये अनुभूति गहरी होती है तब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। वो हर परिस्थिति को यज्ञ की आहुति के रूप में स्वीकार करता है। सोमयाग में देवताओं को सोम अर्पित करने का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अर्पण बाहरी क्रिया से अधिक आंतरिक समर्पण का प्रतीक है। जब सोम अर्पित किया जाता है तब मनुष्य अपने भीतर की पवित्रता, श्रद्धा और प्रेम को समर्पित करता है। देवताओं की तृप्ति का अर्थ है कि मनुष्य के भीतर के श्रेष्ठ गुण जागृत हो रहे हैं। जब ये गुण जागृत होते हैं तब जीवन में धर्म, सत्य और करुणा स्वतः प्रकट होते हैं। सोमयाग ब्राह्मण ये सिखाता है कि यज्ञ का वास्तविक फल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। धन, समृद्धि और यश उसके गौण परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य फल है चेतना की शुद्धि। सोमयाग मनुष्य को शांत, संतुलित और करुणामय बनाता है। वो उसे ये सिखाता है कि कर्म फल की आसक्ति से नहीं, समर्पण के भाव से किया जाए। जब कर्म यज्ञ बन जाता है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। सोमयाग को यज्ञों का राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें समस्त वैदिक भाव समाहित हैं। उसमें कर्म है, भक्ति है और ज्ञान भी है। वो केवल एक विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता बल्कि संपूर्ण जीवन दृष्टि को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अन्य यज्ञ किसी विशेष उद्देश्य से जुड़े होते हैं, लेकिन सोमयाग मनुष्य को उद्देश्य से ऊपर उठाकर अस्तित्व के रहस्य से जोड़ता है। सोमयाग ब्राह्मण में बार बार ये संकेत मिलता है कि मनुष्य का जीवन स्वयं एक यज्ञ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा एक निरंतर आहुति है। जब मनुष्य इस भाव को स्वीकार कर लेता है तब उसके लिए सुख और दुख समान हो जाते हैं। वो हर अनुभव को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। यही समता सोमयाग का वास्तविक फल है। कलयुग में भले ही वैदिक सोमयाग का बाहरी रूप दुर्लभ हो, लेकिन उसका भाव आज भी जीवित है। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है, जब वो प्रेम से ईश्वर का स्मरण करता है, जब वो अहंकार छोड़कर जीवन जीता है, तब वो भी सोमयाग के पथ पर ही चलता है। सोमयाग ब्राह्मण हमें ये सिखाता है कि यज्ञ का भाव बाहरी विधियों से अधिक महत्वपूर्ण है। सोमयाग का संदेश शाश्वत है। वो हर युग में मनुष्य को ये याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि बोध है। सोमयाग मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है, जहां वो स्वयं को सीमित देह नहीं बल्कि व्यापक चेतना के रूप में अनुभव करता है। यही अनुभव अमृत है, यही सोम है और यही सोमयाग का सार है। राजसूय और वाजपेयी ब्राह्मण का ये भाग वैदिक काल में राजा, शासन और धर्म के गहरे संबंध को प्रकट करता है। ये केवल यज्ञों का वर्णन नहीं करता बल्कि उस वैचारिक व्यवस्था को सामने लाता है जिसमें राजनीति किसी सांसारिक सत्ता का नाम नहीं थी बल्कि धर्म के अनुशासन में बंधी हुई एक पवित्र जिम्मेदारी मानी जाती थी। वैदिक समाज में राजा केवल शासक नहीं था, वो धर्म का प्रतिनिधि, प्रजा का रक्षक और देवताओं के प्रति उत्तरदायी पुरुष माना जाता था। इसी धावभूमि पर राजसूय और वाजपेयी जैसे यज्ञों की स्थापना हुई। राजसूय यज्ञ को राजा की प्रतिष्ठा और सार्वभौमिक स्वीकृति का प्रतीक माना गया। ये यज्ञ उस समय संपन्न किया जाता था जब कोई राजा स्वयं को केवल एक क्षेत्रीय शासक नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का केंद्र मानता था। राजसूय का अर्थ केवल राजकीय अभिषेक नहीं था बल्कि ये घोषणा थी कि राजा अब धर्म के अनुसार शासन करेगा। इस यज्ञ के माध्यम से राजा ये स्वीकार करता था कि उसकी शक्ति ईश्वर प्रदत्त है और उसका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। राजसूय यज्ञ में राजा की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि उसकी धार्मिक जिम्मेदारी प्रमुख होती थी। राजसूय यज्ञ के माध्यम से राजा अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर स्वयं को धर्म के चरणों में समर्पित करता था। यह यज्ञ ये स्मरण कराता था कि राजा भी नियमों के अधीन है और उसकी सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती। वैदिक दृष्टि में राजा वही श्रेष्ठ माना जाता था जो स्वयं को धर्म से बड़ा नहीं बल्कि धर्म का सेवक माने। इस प्रकार राजसूय यज्ञ राजनीति को पवित्र बनाता था और सत्ता को नैतिक मर्यादाओं से जोड़ता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति, वैभव और ऊर्जा का प्रतीक माना गया। यह यज्ञ उस समय किया जाता था जब राजा अपने शासन की स्थिरता, सामर्थ्य और तेज को स्थापित करना चाहता था। वाजपेयी का भाव केवल बाहरी शक्ति प्रदर्शन नहीं था
बल्कि आंतरिक बल, साहस और संकल्प की पुष्टि भी था। इस यज्ञ के माध्यम से राजा ये दर्शाता था कि वह न केवल धर्मपरायण है बल्कि सामर्थ्यवान भी है, ताकि धर्म की रक्षा कर सके। वाजपेयी यज्ञ में शक्ति का अर्थ हिंसा या दमन नहीं था, बल्कि व्यवस्था को बनाए रखने की क्षमता थी। वैदिक समाज में शक्ति को तभी स्वीकार किया जाता था जब वो धर्म से नियंत्रित हो। इसीलिए वाजपेयी यज्ञ को भी ब्राह्मणों के निर्देशन में विधि विधान से संपन्न किया जाता था। इससे ये स्पष्ट होता है कि राजा की शक्ति स्वतंत्र नहीं थी, वो वैदिक मर्यादाओं के भीतर ही मान्य थी। राजसूय और वाजपेयी दोनों यज्ञ मिलकर ये संदेश देते हैं कि शासन और धर्म अलग अलग मार्ग नहीं है। वैदिक परंपरा में राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। राजा को धर्म का संरक्षक माना गया और ब्राह्मण को धर्म का ज्ञाता। दोनों के बीच संतुलन ही समाज की स्थिरता का आधार था। यदि राजा शक्ति में अंधा हो जाए तो ब्राह्मण उसे धर्म की याद दिलाए, और यदि ब्राह्मण केवल ज्ञान में लीन हो जाए तो राजा व्यवस्था को संभाले। इन यज्ञों के माध्यम से ये भी स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में सामाजिक एकता का निर्माण धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से किया जाता था। यज्ञ केवल व्यक्तिगत या राजकीय कर्म नहीं थे, वे सामूहिक चेतना को जागृत करने के साधन थे। प्रजा राजा को यज्ञ करते हुए देखकर यह अनुभव करती थी कि उनका शासक ईश्वर और समाज दोनों के प्रति उत्तरदायी है। इससे शासन में विश्वास उत्पन्न होता था। राजसूय यज्ञ राजा को यह स्मरण कराता था कि उसकी प्रतिष्ठा बाहरी वैभव से नहीं बल्कि उसके धर्माचरणों से आती है। वहीं वाजपेयी यज्ञ यह सिखाता था कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है, परंतु वो शक्ति संयमित और नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्रकार वैदिक राजनीति न तो केवल आध्यात्मिक थी और न ही केवल भौतिक, बल्कि दोनों का संतुलित रूप थी। राजनीति और धर्म का ये वैदिक समन्वय आधुनिक अर्थों में सत्ता और पूजा का मेल नहीं था, बल्कि जीवन की समग्र दृष्टि थी। वैदिक ऋषियों ने यह समझ लिया था कि यदि शासन धर्म विहीन होगा तो वो अत्याचार में बदल जाएगा, और यदि धर्म शासन से कट जाएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया गया। राजसूय और वाजपेयी यज्ञ इस पूरकता के प्रतीक हैं। वे ये बताते हैं कि राजा का सिंहासन केवल सोने चांदी से नहीं बल्कि यज्ञ की अग्नि से पवित्र होता है। ये अग्नि केवल आहुति नहीं ग्रहण करती, बल्कि राजा के संकल्प, मर्यादा और उत्तरदायित्व को भी साक्षी बनाती है। यज्ञ की अग्नि के सामने राजा स्वयं को छोटा और धर्म को बड़ा मानता है। इस प्रकार ये ब्राह्मण भाग हमें ये समझाता है कि वैदिक काल की राजनीति आज की राजनीति से भिन्न थी। वहां सत्ता का केंद्र व्यक्ति नहीं, धर्म था। राजा बदल सकते थे पर धर्म स्थायी था। यज्ञ उसी स्थायित्व का प्रतीक थे। राजसूय और वाजपेयी केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि वैदिक राजदर्शन के स्तंभ थे। इन यज्ञों के माध्यम से शासन को पवित्र बनाया गया, शक्ति को मर्यादित किया गया और वैभव को सेवा से जोड़ा गया। यही वैदिक समन्वय था, जहां राजनीति धर्म के अधीन थी और धर्म राजनीति के माध्यम से समाज में स्थापित होता था। यही समन्वय वैदिक सभ्यता की आत्मा था और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी। उपनिषदिक बीज वेदों की उस चेतना का नाम है जहां बाह्य कर्मकांड धीरे धीरे भीतर की यात्रा में बदलने लगता है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ मूलतः यज्ञ, विधि, कर्म और अनुष्ठान की व्याख्या करते हैं, किंतु उन्हीं ग्रंथों के अंतःस्थल में ऐसे प्रश्न जन्म लेते हैं जो कर्म से आगे जाकर ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। यही प्रश्न आगे चलकर उपनिषदों का रूप लेते हैं। इस प्रकार उपनिषद कोई अचानक प्रकट हुआ दर्शन नहीं है, बल्कि ब्राह्मण साहित्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ एक सूक्ष्म, गहन और अंतर्मुखी चिंतन है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग कर्म प्रधान होते हुए भी एक सीमा पर आकर स्वयं से प्रश्न करता है। ये पूछता है कि क्या केवल यज्ञ, आहुति, मंत्र और विधि ही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या इन कर्मों के पीछे कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो सबका आधार हो? यहीं से कर्म की थकान और जिज्ञासा का जन्म होता है। मनुष्य जब कर्म करते करते ये अनुभव करने लगता है कि बाहरी क्रियाएं उसे पूर्ण तृप्ति नहीं दे रहीं, तब वह भीतर की ओर मुड़ता है। यही मोड़ उपनिषदिक चेतना का प्रारंभ है। बृहदारण्यक उपनिषद इसी चेतना का विराट स्वरूप है। ये उपनिषद जंगल के समान विस्तृत है, गहन है और निर्भय प्रश्नों से भरा हुआ है। यहाँ ऋषि सीधे सीधे आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु, तमरत्व और चेतना के रहस्य पर संवाद करते हैं। याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषि कर्मकांड से परे जाकर ज्ञान की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा को जानना ही जानने योग्य है, क्योंकि उसी के जानने से सब कुछ जाना जाता है।
ये कथन कर्म प्रधान ब्राह्मण परंपरा में एक क्रांतिकारी बीज के समान है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा को न शरीर कहा गया है, न मन, न प्राण, उसे नेति नेति कहकर निरूपित किया गया है। ये नकारात्मक पद्धति वास्तव में असीम सत्य की ओर संकेत करती है। जब सब कुछ नकार दिया जाता है तब जो शेष बचता है वही आत्मा है। यही आत्मा ब्रह्म है। यही अहम ब्रह्मास्मि का महावाक्य प्रकट होता है। ये वाक्य मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि वह किसी सीमित सत्ता का अंश नहीं, बल्कि स्वयं वही परम ब्रह्म है जिसकी खोज वह बाहर करता फिर रहा है। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का एक और अद्भुत उपनिषद है, जो बहुत संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत गहन है। ये उपनिषद कर्म और ज्ञान के बीच सेतु बनाता है। ये न तो कर्म का पूर्ण निषेध करता है और न ही ज्ञान को कर्म से अलग करता है। ये कहता है कि इस जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से आवृत है। जब यह दृष्टि जागृत होती है तब कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि साधना बन जाता है। ईशावास्य उपनिषद का यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कर्म से ज्ञान की यात्रा को संतुलित करता है। यहाँ कर्म त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग आवश्यक बताया गया है। जब मनुष्य फल की आकांक्षा छोड़कर कर्म करता है तब वही कर्म उसे धीरे धीरे ज्ञान की ओर ले जाता है। ये दृष्टि ब्राह्मण साहित्य के कर्म प्रधान स्वरूप को भीतर से परिवर्तित कर देती है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। आत्मा को जाना नहीं जाता, आत्मा में जागा जाता है। ब्रह्म कोई दूरस्थ देवता नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो देखने, सुनने, सोचने और अनुभव करने में निरंतर प्रकट हो रही है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है तब कर्म अपने आप शांत हो जाता है। कर्म से ज्ञान की ये यात्रा बाहरी से भीतरी की यात्रा है। प्रारंभ में मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है। फिर वे समझता है कि देवता भी उसी चेतना के रूप हैं जो उसके भीतर विद्यमान है। अंततः वह ये जान लेता है कि जिसे वह पूज रहा था वही वह स्वयं है। यही यात्रा ब्राह्मण से आरण्यक और आरण्यक से उपनिषद तक की है। उपनिषदिक बीज का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने मनुष्य को प्रश्न करने का साहस दिया। यहाँ गुरु भी प्रश्नों से नहीं घबराता, बल्कि उन्हें आमंत्रित करता है। शिष्य भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करता, बल्कि सत्य को जानने की जिज्ञासा रखता है। यही जिज्ञासा ज्ञान का द्वार है। कर्म जहाँ विधि पर आधारित है, वहीं ज्ञान अनुभव पर आधारित है। अहम ब्रह्मास्मि कोई अहंकार का वाक्य नहीं है, बल्कि अहम के विसर्जन का वाक्य है। जब अहम ब्रह्म बनता है तब व्यक्तिगत अहम समाप्त हो जाता है, केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यही उपनिषदिक साधना का लक्ष्य है। यहाँ मोक्ष कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि इसी जीवन में जागरण है। ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ यज्ञ की अग्नि बाहरी होती है, वहीं उपनिषदों में वही अग्नि ज्ञान की अग्नि बन जाती है। आहुति अब घृत की नहीं, बल्कि अज्ञान की दी जाती है। मंत्र अब शब्द नहीं, बल्कि मौन बन जाते हैं। यही वेद की आंतरिक यात्रा है। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग से जन्मे उपनिषद वेदों की पराकाष्ठा है। वे कर्म को नकारते नहीं, बल्कि उसे पूर्ण करते हैं। वे बताते हैं कि कर्म तब तक आवश्यक है जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता, और जब ज्ञान जागृत हो जाता है तब कर्म अपने आप लय में विलीन हो जाता है। उपनिषदिक बीज हमें यह सिखाता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। खोज की दिशा बदलते ही यात्रा सरल हो जाती है। आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। आत्मा को जाना नहीं जाता, आत्मा में जागा जाता है। ब्रह्म कोई दूरस्थ देवता नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो देखने, सुनने, सोचने और अनुभव करने में निरंतर प्रकट हो रही है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है तब कर्म अपने आप शांत हो जाता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि ये भाग वेद को कर्म से ज्ञान तक ले जाता है। ये यात्रा बाहरी यज्ञ से आंतरिक यज्ञ तक की है। ये यात्रा क्रिया से चेतना तक की है। और यही उपनिषदिक बीज भारतीय दर्शन की आत्मा है, जो आज भी उतना ही जीवंत है जितना सहस्त्रों वर्ष पूर्व था। शुक्ल यजुर्वेद वेदों में एक विशेष स्थान रखता है। ये केवल कर्मकांड का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान, दार्शनिक दृष्टि और विधि पूर्वक अनुष्ठान तीनों का संतुलन दिखाई देता है। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र स्वतंत्र और शुद्ध रूप में मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ दिए गए मंत्र न केवल स्पष्ट और सरल हैं, बल्कि इनके उच्चारण और अर्थ में कोई अपूर्णता नहीं है। मंत्रों की शुद्धता और स्वतंत्रता ये सुनिश्चित करती है कि उनके द्वारा किया गया अनुष्ठान अपने उद्देश्य में पूर्ण और प्रभावशाली हो। ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के अध्ययन और अनुष्ठान में विस्तृत और पूर्ण है। वे केवल कर्म करने वाले नहीं हैं, बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी उनका ज्ञान गहरा है। वे प्रत्येक मंत्र और विधि के पीछे छिपे अर्थ को समझते हैं और उसका उचित उपयोग करते हैं। यही कारण है कि शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन न केवल धार्मिक कर्मों को संपन्न करता है, बल्कि व्यक्ति के मन और बुद्धि को भी परिष्कृत करता है। शुक्ल यजुर्वेद में कर्म और ज्ञान का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है।
एक ओर ये कर्मकांडों का मार्गदर्शन करता है, जैसे यज्ञ, हवन और अन्य अनुष्ठान। दूसरी ओर ये ज्ञान और ब्रह्मबोध के मार्ग को भी दर्शाता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि केवल कर्म करने से आत्मसिद्धि नहीं होती और केवल ज्ञान होने से भी जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। शुक्ल यजुर्वेद इन दोनों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे व्यक्ति न केवल अपने धार्मिक कर्तव्यों में सफल होता है, बल्कि उसके अंदर आंतरिक शक्ति, शांति और ब्रह्मबोध भी उत्पन्न होता है। यह वेद दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन, ब्रह्म और सृष्टि के मूल तत्वों पर विचार किया गया है। ब्राह्मण इसका अध्ययन करते समय केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे प्रत्येक मंत्र के दार्शनिक अर्थ और जीवन में उसके अनुप्रयोग को समझते हैं। इस दृष्टि से शुक्ल यजुर्वेद न केवल कर्मकांड का साधन है, बल्कि जीवन और आत्मा के रहस्यों का मार्गदर्शक भी है। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों में स्वर, उच्चारण और तालमेल का विशेष महत्व है। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण अनुष्ठान की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। यही कारण है कि ब्राह्मण मंत्रों का अध्ययन गहन रूप से करते हैं, ताकि वे प्रत्येक मंत्र का सही उच्चारण और अर्थ समझ सकें। शुद्ध मंत्र और सही अनुष्ठान से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस वेद की एक और विशेषता यह है कि यह ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखता है। जीवन में केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है और केवल ज्ञान होना भी पर्याप्त नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद इसे संतुलित दृष्टि से प्रस्तुत करता है। व्यक्ति यहाँ सीखता है कि कैसे कर्म को ज्ञान और ब्रह्मबोध के साथ जोड़कर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। यही कारण है कि यह वेद आज भी अध्ययन और अनुष्ठान दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः कहा जा सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू, कर्म, ज्ञान और ब्रह्मबोध को संतुलित करने वाला मार्गदर्शक है। इसके मंत्र स्वतंत्र और शुद्ध हैं, ब्राह्मण दार्शनिक और विधिपूर्ण है, और इसका अध्ययन व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से परिपूर्ण बनाता है। ये वेद जीवन में संतुलन, शांति और उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद का महत्व केवल कर्मकांड या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह वेद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन, शुद्ध विचार और संतुलित कर्म ही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। यह वेद हमें आत्मा के रहस्यों, ब्रह्म ज्ञान और जीवन के उद्देश्य की समझ प्रदान करता है। शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन करना और उसका पालन करना न केवल धार्मिक कर्तव्यों को संपन्न करता है, बल्कि व्यक्ति के अंदर आंतरिक शक्ति, शांति और ब्रह्मबोध भी उत्पन्न करता है। संक्षेप में, शुक्ल यजुर्वेद जीवन और आध्यात्मिकता का संतुलित मार्ग दर्शाता है। इसके मंत्र स्वतंत्र और शुद्ध हैं, ब्राह्मण व्यापक और दार्शनिक हैं, और ये वेद कर्म, ज्ञान और ब्रह्मबोध तीनों को संतुलित रूप से जोड़ता है। यही कारण है कि शुक्ल यजुर्वेद आज भी अध्ययन, अनुष्ठान और आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना जाता है। ओम ब्रह्माय नमः। जय श्री हरि।